A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I, your physics teacher, Mohit Mittal. I am your physics teacher, Mohit Mittal. Let's start the class. चलिए start class करते हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं? नेटवर्क थ्योरी, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की बातें कर रहे हैं. और आज के हम लेक्चर में सीखेंगे व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ लॉ के बारे में सीखेंगे, उनका एप्लीकेशन सीखेंगे और उन पे काफी सारे हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन करेंगे. ठीक है ना? चलिए उन पे हम करते हैं सवाल. चलिए लेट अस डू द क्वेश्चंस बेटा. चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. तो सबसे पहले शुरू कर रहा हूं बेटा, थकना नहीं है, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे आज हम. ठीक है ना? एवरीवन प्लीज बी रेडी क्वेश्चन करने के लिए आज. तो फटाफट से क्वेश्चन में बन डालो आपका आज का. अभी मैं बना दूं तब बनाना, और पहले मैं समझाऊंगा करने का तरीका, फिर आप करना, एक एक करना. पहले मैं समझाऊंगा फिर आप सीखना. ठीक है गाइस? आओ जी, सर्किट बनाए. रजिस्टर 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 और इसको हटा दो यहाँ से. यहाँ बैटरी लगा दो. सीधे सिंपल क्वेश्चन करवाएंगे ना. पहले सिंपल क्वेश्चन होगा. ठीक है? दैट्स ऑल. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है. यहाँ पर भी आपको क्या दे दी गई? बैटरी दे दी गई है. यहाँ पर भी बैटरी दे दी गई है. देखो बेटा, कितने वोल्ट की बैटरी है? 4 वोल्ट की. कितने वोल्ट की बैटरी हमारी है? 4 वोल्ट की. यहाँ कितना ओम है बेटा? 2 ओम है. यहाँ कितना ओम है? मान लीजिए 2 ओम है. बिल्कुल इजी सवाल करेंगे सबसे पहले हम, और धीरे धीरे अपने आप को हम क्या करेंगे, अच्छे लेवल पे ले जाएंगे. एंड दिस इज योर 10 वोल्ट. ये कितना बच्चे? आपका 10 वोल्ट है. नाउ वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, देखो क्या क्या निकालना है. I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3. बेटा अभी मेरा तरीका सीखो. मुझे पता है हो सकता है तुम में से काफी लोग को आता होगा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है. बट जो मैं तरीका बताऊंगा वो बहुत इजी तरीके होंगे, बहुत ही इजी तरीके होंगे, और बहुत ही सिंपल वे में तुम आंसर निकाल पाओगे. ठीक है? आप जरा यहाँ पर देखो, इस सर्किट को देखो बेटा. प्लीज प्लीज सी दिस सर्किट वेरी वेरी केयरफुली. इस सर्किट को देखो. मैं इसको उठा के ला रहा हूँ बाद में दोबारा से सॉल्व करने के लिए, इसलिए क्योंकि अगले से सॉल्व करेंगे हम. आप इस सर्किट को देखेंगे बेटा प्लीज. अगर आप देख पाओगे यहाँ पर क्या आपको एक ऐसी ब्रांच मिली. देखो ये ब्रांच बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रांच. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रांच बोलते हैं. लाइन इस तरह से. ठीक है ना? एलिमेंट्स के अक्रॉस. आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आपको कोई ऐसी ब्रांच बन रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैटरी है? सिर्फ और सिर्फ बैटरी है? सोच के बताना. मैं नंबर डाल देता हूँ. नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी. ऐसी कोई ब्रांच है जिसमें खाली बैटरी है? सोचो कौन सी वाली है वो? बी नंबर, जिसमें सिर्फ बैटरी है. आपको मैंने एक चीज समझाई थी, आप याद रखना छोटी छोटी चीजों को. देखो ये काम आएंगी. अगर एक बैटरी है यहाँ पर देखना 10 वोल्ट की, तो मुझे बताओ सबसे आसान चीज थी यहाँ पर नीचे 0 वोल्ट मान लूं. अगर 0 वोल्ट हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? सोचना जरा. क्या 10 वोल्ट? कितना हो जाएगा बेटा ये? 10 वोल्ट. तो आप क्या करें, आप एज्यूम कर लें यहाँ पर 0 वोल्ट. सर जरूरी है 0 वोल्ट लूं? बेटा कुछ भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास में बताया गया था. बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0 वोल्ट हमने लिया नीचे. तो बेटा ऑटोमेटिकली यहाँ कितने वोल्ट आ गया? सोच के बताओ जरा. 10 वोल्ट आ गया सर. बिल्कुल सर, 10 वोल्ट आ गया. आप ये सोचो अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी क्या सोचना बेटा, क्या हर एक जगह पे यहाँ पर 0 वोल्ट होगा? जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक वोल्टेज सेम पूरे वायर में. तो यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया. सोचो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है ना या कायदे से, तो ये सब एक ही पॉइंट है ना? तो यहाँ पर भी कितना हो गया बेटा? 0 वोल्ट हो गया. ओहो सर ये 0 वोल्ट हो गया, तो क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ +4 वोल्ट? भाई बोलो, क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं +4 वोल्ट? हाँ ना? इतना से क्लियर हुआ? अब इन पार्ट को उठा ले जरा. इन पार्ट को उठा लो अलग अलग. वैसे मैं अभी करवा रहा हूँ अलग अलग सॉल्व अंडरस्टैंडिंग के लिए. अगली बार से मैं अलग अलग सॉल्व नहीं करवाऊंगा. ठीक है ना? ध्यान से देखना बेटा. अभी खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल करवा रहा हूँ मैं ऐसे आराम आराम से. बाद में नहीं करेंगे मैं सवाल. इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, और यहाँ पर 2 ओम है. क्या करंट ऐसे ही फ्लो करेगा? वैल्यू कितनी होगी इसकी? I2 कितनी हो जाएगा? क्या 10 - 0/2 VA - VB, हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल. तो वैल्यू कितनी आएगी? 5 एम्पेयर. कितना वैल्यू आ गया बेटा? 5 एम्पेयर. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? सीधे 5 एम्पेयर. सिमिलरली इसमें भी लिख सकते हो तुम.
इस वाले कितना लिखा होगा रेजिस्टेंस के लिए, 2 ओम वाले के लिए? सोचो भाई, यहाँ पर ये कितना है हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इधर देखो तुम ध्यान से ऐसे, तो ये 10 वोल्ट है, और यहाँ पर कितना निकाला हमने 4 वोल्ट। तो इसमें करंट कितना आएगा बेटा i3 की वैल्यू? सोचेंगे बेटा i3 कितना हो जाएगा कि 10 माइनस 4 डिवाइड में 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3 एम्पेयर। तो यहाँ तो हो गया 3 एम्पेयर। बेटा आप सोचिए, यहाँ पर गया 5, यहाँ गया 3, तो यहाँ से आया होगा पहले, तो कितना आया होगा सोच के बताओ, यहाँ कितना आया होगा सोचिए बताओ। 5 प्लस 3 8 के बराबर, तो 8 एम्पेयर आ गया। तो क्या तरीका समझ में आ गया कैसे सवाल करना है? इज द मेथड क्लियर हाउ टू सॉल्व? सोचो, मेथड समझ में आना चाहिए बेटा। यहाँ 3 एम्पेयर, यहाँ 5 एम्पेयर, तो यहाँ पर कितना होगा टोटल 8 एम्पेयर। ठीक है, 8 एम्पेयर नहीं समझ में आया, देखिए बेटा ये समझो 8 एम्पेयर कैसे आया। इस जंक्शन में मैंने ऐसे कुछ बनाया, देखना ध्यान से, टी पॉइंट है ना, ये टी पॉइंट है। तो बेटा यहाँ पर 5 एम्पेयर गया, यहाँ 3 एम्पेयर गया, तो ऑब्वियसली बात है ना कहीं से आया होगा 5 और 3, यहीं से तो आए होंगे। 5 3 मतलब 8। ठीक है भाई। सर 2a कहाँ गया है, क्या बोल रहे हो? चलो कवर्ड है बच्चों। अगर ये रिमे यहाँ पर सॉल्व कर रखा है बच्चे, 10 वोल्ट 4 वोल्ट, i3 निकालो, 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, 10 माइनस 4 बराबर डिवाइड में 2, तो i3। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सर, जहां सिर्फ बैटरी होगी वहीं से स्टार्ट करेंगे। यस रिया, ये बेटा तरीके हैं, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे तरीके आपको आ जाते हैं दिमाग में। ओ हर्षित, कहीं पर भी 10 एम्पीयर करंट नहीं है। देखो तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट ये इजी तरीका है, आसान तरीका सीखना है तो जैसे कह रहा हूं वैसे स्टार्ट करो। ठीक है, जिंदगी आसान बनाना चाहता हूं मैं आपकी, अगर आपको अपनी जिंदगी हार्ड करनी है तो आई कैंट डू एनीथिंग ना, तरीका आसान करने के बता रहा हूं मैं आपको। खाली एक ब्रांच में यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो ऐसी ब्रांच ढूंढो जहां पर एक बैटरी है खाली। तो आप लोगों ने लिखा क्या? तो अगले क्वेश्चन करें क्या? नहीं बेटा, आपको पहले i2 i3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i1। चलो अगला चलो। बेटा ये अभी सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है? मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन तुम्हें करवा दूंगा। अभी जो जो मैं कह रहा हूँ वैसे करते रहो, धीरे धीरे चीजें आप तुम परफेक्ट हो जाओगे। हैव सम ट्रस्ट ऑन मी। सिस्टमेटिक वे में मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, उस सिस्टमेटिक वे के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अपने एंड से। चलिए करिए। दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट। इनफैक्ट अभी रुक जाओ, करेक्शन कर लो थोड़ा सा, ये 2 वोल्ट ले लो, ये 4 वोल्ट ले लो। ठीक है, यहाँ ले लो 2 ओम्स, यहाँ ले लो 2 ओम्स। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। चलिए कोशिश करिए आप लोग, चलिए कोशिश करिए आप लोग, प्लीज ट्राई ना। पूरा 2 मिनट लीजिए, कोशिश करिए। 2 मिनट से ज्यादा लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट से ज्यादा लो, 3 मिनट लो पहले क्वेश्चन के लिए, पर ट्राई करो। अगर आंसर आए तो आप यस बटन प्रेस कर देना। मैं आंसर देख नहीं रहा हूं, तुम लिखना ही नहीं अभी। आंसर आने के बाद यस बटन प्रेस कर दो। अगर सबके आ गए तो मैं खुद से सॉल्व कर दूंगा पहले।
24 से आ गया आंसर्स, बहुत बढ़िया। करो करो, ट्राई करो सब लोग। बेटा हर एक ब्रांच में निकालना है, इन ईच ब्रांच। स्नेहा सही आंसर है, पर आप चैट में मत लिखो, मैं भी, आप यस प्रेस कर दो, मैं देख लूंगा। सबका हो गया क्या? मैं ज्यादा टाइम दे दिया लगता है आपको। गाइस शुड आई सॉल्व और वेट फॉर मोर मिनट्स? आप किसको लगता है कि मुझे वेट करना है तो बता दीजिए, और शुड आई सॉल्व? यू कैन गिव यू आंसर इन द चैट बॉक्स ना। ओके, मुझे लगता है बहुत इजी था, सबसे हो भी क्या होगा, तो मैं ये बंद कर देता हूँ टाइमर, है ना? ठीक है, आओ देखें आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया है ना। देखो कितना आंसर आया, बस चेक करना, आप लोग चेक करना बेटा। तो मैं रेड वाले पेन से सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा एक ऐसी ब्रांच ढूंढो जहां पर सिर्फ और सिर्फ बैटरी दिख रही हो, सिर्फ और सिर्फ बैटरी बिना रेजिस्टेंस के। क्या ये वाली दिख गई? तो क्या नीचे वाले पॉइंट को जीरो ले सकता हूं आसानी के लिए? आसानी के लिए मैंने जीरो बोर्ड ले लिया, तो यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो लिख लो। सही है, जीरो है तो ऑब्वियस बात है 4 हो जाएगा, +4, तो यहां पर कितना हो गया 4 वोल्ट। आपको याद है मैंने जनरल बातें करी थी। सिमिलर ये 0 वोल्ट है तो यहां पर भी कितना हो गया 2 वोल्ट। तो ये जीरो है तो यहां पर भी कितना हो गया 2 वोल्ट। सर क्या यहां हम करंट निकाल सकते हैं? ऐसे जाएगा और कितना होगा 4 - 2/2, क्या 1 एम्पेयर? बोलो भाई, क्या यहाँ 1 एम्पेयर हो जाएगा करंट? सिमिलरली यहां पर जो वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी? 4 - 2/2 बराबर 1 एम्पेयर। तो यहां पर भी कितना जा रहा है बच्चों 1 एम्पेयर। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, आई कैन ड्रॉ लाइक दिस ना, कि सर यहाँ तो 1 एम्पेयर गया, यहां भी 1 एम्पेयर गया, तो इसमें कितना रहा होगा 2 एम्पेयर। क्या डायरेक्शन के साथ सारे आंसर्स आ गए? डायरेक्शन सारे आंसर आ गए। तो ऑल दोज हु हैव गॉट द सेम आंसर्स प्रेस लाइक बटन। लाइक बटन प्रेस कर दो जितनों को सेम आंसर मिला है। लाइक बटन प्रेस कर दो जिसको सेम आंसर मिला है बेटा प्लीज। मैं देख लूंगा, काउंट देख लूंगा कितने लोगों को सही आंसर मिला है। अब जो गलती है समझ में आ गई, क्या गलती कर रहे हो अपनी? तो अगर मेरे वे से जाओगे हमेशा आसानी मिलेगी क्वेश्चन करने में। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, वी विल डू मेनी मेनी मोर क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू डू मेनी मोर क्वेश्चंस, प्लीज डोंट पैनिक। हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले बच्चों बेटा अभी, ठीक है? चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं एक और। बेटा यही मेथड है करने के, और कोई मेथड मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, यही मेथड है करने के, ठीक है ना? देखो थोड़ा सा चेंज किया मैंने क्वेश्चन में। टू वोल्ट, करो करो बेटा करो, सब वही क्वेश्चन सेम है। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। देखो वही लोग बोल रहे हैं सर दोबारा से रिपीट कर दो जिन लोगों को लेट आए क्लास में, एंड आई विल नॉट रिपीट। यू आर नॉट, यू शुड नॉट कम लेट इन माई क्लास। अभी रिपीट नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे सीधे अभी हम। प्रत्युष बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। ध्रुव गलत है। मैं रिपीट करूंगा मेथड को इसी क्वेश्चन से, ठीक है विजय? तो देख लेना बेटा, इस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो रिपीट हो जाएगा मेथड आपको। हाँ सही है, तो मैं चेक कर रहा हूँ अभी लोगों के, काफी लोग सही आ रहे हैं। एक बार ट्राई कर लो सब, सब ट्राई करेंगे, ठीक है विजय? परेशान हो तो मैं करूंगा यार।
अब विजय ध्यान से देखना तुम, ठीक है, परेशान मत हो। अदिति, पवन, सही आंसर। चलो तो आइए मैं सॉल्व करता हूं, सब लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। प्लीज डोंट राइट टू आंसर इन द चैट बॉक्स, प्लीज डोंट राइट टू आंसर इन द चैट बॉक्स, प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली ऑन द बोर्ड। बोर्ड पे जो तरीका से मैं सॉल्व कर रहा हूं आप उसको देखो ध्यान से ना, प्लीज सी दैट। जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं आप उसको देखिएगा प्लीज। सर ये जरूरी है आपका ही मेथड यूज करना है? देखो तुम्हारी मर्जी है, हो सकता है तुम कहीं और पढ़ रहे हो तो तुम्हें दूसरा मेथड भी काम आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बट मुझे पता है कि मेरा मेथड बहुत इजी है, ये जनरल मेथड है करने के, एंड दीज आर इजी वंस। सही आंसर जल्दी से सोल्यूशन देखो। बेटा मुझे बताओ ऐसी एक बैटरी, क्या यहाँ पर अगर मैं 0 ले लेता हूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ 4 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर भी 0 ले आएगा, अगर माना है तो यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। क्या मैंने उल्टा कर दिया क्या क्वेश्चन? मैंने चेंज कर दिया ना, सॉरी ना। मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ बेटा, सही कर रहा हूँ। अब सही है क्या बेटा? अब सही है ना, चेक करना प्लीज। ओके थैंक यू। ओके नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। अब आप देखिए अगर ये 0 वोल्ट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा? -2 वोल्ट। यहाँ पर अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ कितना आएगा? -2 वोल्ट। ये 0 तो ये -2 बैटरी के हिसाब से, ये 0 तो ये -2 बैटरी के हिसाब से। बेटा यहाँ पर मैंने बोला I1, बेटा यहाँ पर मैं बोला मैंने I2, है ना? तो मेरा I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 की वैल्यू कितने लिखूंगा? क्या 4 माइनस में -2 डिवाइड में 2, तो आई गेस 3 एम्पियर। सिमिलरली I2 की वैल्यू अगर लिखूंगा, देखो यहाँ पर I2 वैल्यू 4 माइनस ऑफ -2, 4 माइनस ऑफ -2 डिवाइड में 2, तो बेसिकली कितना हो गया ये? फिर से 3 एम्पियर। तो यहाँ पर I1 I2 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये 3 एम्पियर, दिस इज ऑल्सो 3 एम्पियर, राइट गाइस? तो यहाँ से कितना निकला होगा? 6 एम्पियर। तो क्या सारे आंसर आ गए? अब बताओ किस किस को क्या क्या डाउट है? क्या क्या डाउट है पूछ सकते हो आप मेरे से। बेटा अभी प्लस माइनस साइन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, प्लस माइनस साइन की थोड़ी देर में जरूरत पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्यों डालू मैं? यहाँ तो मैं सीधे करंट निकाल सकता हूँ ना। हाँ तो बेटा चलिए अगला का सवाल करते हैं। लेट अस डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस आर यू रेडी टू डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा सवाल बेकार सवाल आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में। जो तो अच्छा सवाल करते हैं, लेट अस डू अ गुड क्वेश्चन। अभी मैं ड्रॉ कर दूं फिगर तब आप बनाना, टाइम दिया जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। सर गंदा ही सही, अगर ये अच्छा है तो क्या मतलब? पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो भैया तुम लोग। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग गाइस। 2 वोल्ट यहाँ पर लिखना है, ये 2 ओम, 4 वोल्ट, ठीक है। चलो भाई 2 ओम, 10 वोल्ट, चलो भाई 2 वोल्ट, और यहाँ पर लिखना 2 ओम्स। सारी वैल्यू लिख लो एक बार। यहाँ पर 4 वोल्ट, यहाँ पर 2 ओम, ये 2 ओम्स, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम, 2 वोल्ट। फाइंड आई इन ईच ब्रांच। तो आपको लिख देता हूं, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, ये I4, बेटा ये I5।
फाइंड I1, I2, I3, I4, I5 ऑल्सो विद डायरेक्शन, ऊपर नीचे की तरफ, है ना। प्लीज सॉल्व, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम एंड सॉल्व। सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाएंगे। अभी 2 मिनट दे रहा हूं, अगर तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिएगा तो बाद में टाइम एक्सटेंड कर देंगे, पर अभी 2 मिनट। और चैट बंद करी जा रही है, कोई भी चैट में नहीं बोलेगा, लिखेगा आंसर आंसर। सब ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करें, सारे पार्ट आंसर सही आने चाहिए आपके, ये सोचिए। और हमेशा सर्किट अगर बनाओ तो ध्यान से बनाना। तुषार गलत है आंसर्स ना आपके। गाइस 1 मिनट मोर, आप 1 मिनट और लो पर आंसर सॉल्व करो। यू हैव 1 मोर मिनट, पर ट्राई टू सॉल्व। और होने के बाद यस प्रेस करना। तन्मय, आई गेस योर आंसर्स आर राइट। तन्मय, यस, योर आंसर्स आर राइट। संचित, निकिता गुप्ता, ठीक है। चलिए, चलो आओ, अब चैट बॉक्स बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। चैट बॉक्स में कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा बेटा, प्लीज। चैट बॉक्स में रिप्लाई मुझे अब नहीं दिखने चाहिए। डोंट रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स, सी द सोल्यूशन, सी द सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन देखो, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, आप हर एक ब्रांच को देखो। सर रेजिस्टेंस हटा दो, रेजिस्टेंस हटा दो, रेजिस्टेंस हटा दो, रेजिस्टेंस हटा दो। अरे सर बैटरी खाली अकेली बैटरी, ओ सर खाली अकेली बैटरी, नेगेटिव पे 0 दूंगा। पहला स्टेप, खाली बैटरी के नेगेटिव पे 0 ले लो इजीनेस के लिए। सर यहाँ पर भी 0 तो यहाँ पर भी 0। हर्षित प्लीज डोंट राइट इन द चार्ट। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, है ना भाई। सर कैसे लिख रहे हो बेटा ये बता, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या यहाँ पर सब जगह पोटेंशियल सेम नहीं होंगे क्या? नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो खाली किसके क्रॉस आता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो यहाँ पर हर जगह सेम आ गया। सिमिलरली अगर ये 0 है तो यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर 10 वोल्ट आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों आप सोचो, अगर ऊपर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है पूरे लाइन में, देखो जहां पर मेरा हाथ जा रहा है नो रेजिस्टेंस, तो सीधे यहां भी 10 वोल्ट तो यहां भी 10 वोल्ट, यहां पर भी 10 वोल्ट, यहां पर भी 10 वोल्ट, यहां पर भी 10 वोल्ट। देखो बेटा प्लीज सीना बच्चे, ये 10 वोल्ट इधर है और यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी है,
तो आप मुझे सोचिए बताओ यहाँ कितना वैल्यू आएगा पोटेंशियल, सोचो भाई। 14 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, ये बैटरी देखिए, तो यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे 14 वोल्ट। जनरल बातें, जनरल बातें मैंने बोला था बहुत काम आएंगी, यहाँ तो सर जरूरत नहीं है, छोड़ दो। क्या यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो क्या इधर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8 वोल्ट, तो यहाँ पर 10 माइनस 2 8 वोल्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ छोड़ दो, यहाँ तो है ही, यहाँ पर बताओ बेटा ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। तो क्या हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्या हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो बेटा यहाँ बता कितना करंट जाएगा, सोचना इसमें करंट कितना जाएगा, सोचना बेटा इस बारे में। 14 माइनस 0/2 7 एम्पियर, 14 माइनस 0, 14 माइनस 0/2 दैट इज 7 एम्पियर। यहां बताओ 10 माइनस 0 डिवाइड में 2 दैट इज 5 एम्पियर। यहां बताइए बेटा 8 माइनस 0/2 दैट इज 4 एम्पियर। अभी इसको छोड़ दो, यहां बताओ यहां कितना आएगा 10 माइनस 2/2 दैट इज 4 एम्पियर। आप जरा सोचिए बताओ, क्या नेट यहीं से निकला होगा सारा, तभी तो इनमें गया है। बेसिकली यहां कितना गया होगा 7 प्लस 5, ऐसे करता हूं, इसे नीचे लिख देता हूं ना। इसमें कहां गया होगा बेटा, ये यही तो होगा टोटल 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। कितना होगा बच्चे 20 एम्पियर। अब बताओ सही है नहीं है। ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर प्लीज प्रेस लाइक बटन, जिसके सेम आंसर है लाइक बटन प्रेस करो। और अगर समझ में आ गया है गलत हुआ कोई बात नहीं, यू कैन प्रेस द लाइक बटन अगेन। तभी बोला है ध्यान से समझा करो, अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये सब। इसको देखो क्या करना है, बैटरी ढूंढो तो 0 वोल्ट, बैटरी के नेगेटिव पे रखो, पॉजिटिव पे 10 वोल्ट रख दिया। अब हर एक टर्मिनल पे वोल्टेज लिख ले, हर एक नेगेटिव टर्मिनल पे 0 वोल्ट लिख ले, ठीक है। आप क्या करो, हर एक बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तुम्हें रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे पोटेंशियल निकालने हैं। जनरल बातों से 10 के जहां पर 4 तो 40 ऐड हो गया ना, 10 प्लस 4 14, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं बैटरी की। यहाँ पर 10 माइनस 2 यहाँ 8 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पर 5 वाले में इसमें 10। अब यहाँ पर निकालना है 2 वोल्ट की, तो यहाँ पर 0 है इसके टर्मिनल पे, तो 0 और यहाँ पर 2 हो जाना चाहिए ऑब्वियसली बात है, तभी ये हमारा आएगा 2 माइनस 0, ठीक है। अब जैसे एक बच्चा है और यहाँ पर तुमने कैलकुलेशन कर ली, तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने पास क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बच्चा यहाँ पर डाउट था, देखो यहाँ पर ना ये कितना होगा बेटा 10 i5 कितना होगा 10 माइनस 2 डिवाइड में 2। ओ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, नहीं सही तो है, 4 एम्पियर तो आ गया 8/2, क्यों गलत बोल रहे हो। अच्छा i4 में दिक्कत है ना लोगों को, कोई बात नहीं बच्चे, आप कुछ ऐसा समझे, प्यारे बच्चों कुछ ऐसा समझो, आप समझना बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये पूरा एक पॉइंट है, बेटा ध्यान से सोचेंगे, बेटा प्लीज ध्यान से देखो, क्या ये पूरा एक पॉइंट है, हाँ और ना में जवाब दो, सोचना। क्या आई कैन ट्रीट दिस टू बी अ वन सिंगल पॉइंट, क्या मैं इतने को पूरा एक पॉइंट ट्रीट कर सकता हूँ, सोचना बेटा। सबका पोटेंशियल तो सेम ही है ना, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को एक साथ मिला दिया, और नीचे वाला भी ये पॉइंट समझो एक ही जैसा ही है। तो मैं इसको समझा रहा हूं, आप देखिएगा बेटे प्लीज ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा। क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता क्या, या इसको छोड़ दो कोई बात नहीं। जरा सोचो मैं करना क्या चाह रहा हूं ना, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, प्लीज एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी ना। अगर मैंने बोला ये 10 वोल्ट का पॉइंट है, यहाँ पर सबके लिए 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या ये नहीं जा रहा i1, इसमें i2 जा रहा है, इसमें i3 जा रहा है, इसमें i5 है, तो बेटा ये सब आए होंगे, तो यहाँ पर तो बाहर निकला होगा i4, तो i4 कितना हुआ होगा i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 के बराबर। सोचो
जो ये पूछ रहा है i4 की दिक्कत, उसको क्या क्लैरिटी आई नहीं आई थोड़ी सी? बेटा बोलो कि सर यहां से करंट तो सारा बाहर निकला होगा ना, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। बोल बेटा, जिसका डाउट था क्लियर हो गया क्या? बेटा जिसका डाउट था क्या क्लियर हो चुका है उसको? ठीक है, i5 समझा तो दिया बेटा। i5 के लिए 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट डिवाइड में 2, कितनी बार बोलूं? 3-3 4-4 बार बोला है, आप ध्यान से सुनो यार। 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट डिवाइड में 2, दैट इज 4 एम्पियर। आयुष ठीक है, क्या हुआ, क्या गलत लिख दिया मैंने? अरे यार कहाँ फंस गए हो तुम लोग, यहाँ फंस गए हो, हटो। अब देखो प्रत्युष का क्वेश्चन है हमारे सामने, सबके सामने देखो। तो प्रत्युष अपना क्वेश्चन सब बच्चों के सामने पूछना आप। प्रत्युष आस्क क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बोलो। क्या सब शर्मा रहा हूं मैं, अब शर्मा आ गया। तो प्रत्युष का क्वेश्चन क्या है बेटा, देखेंगे ध्यान से। और प्रत्युष क्वेश्चन है कि सर हमेशा एक ब्रांच में सिंगल वैल्यू बैटरी मिलेगी क्या? जैसे इस केस में 10 वोल्ट मिला है, ये पहले केस में मिला है, नहीं नहीं मिलेगी। तो सर तब सवाल कैसे करेंगे? उसी के लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा मॉडर्न चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा इन सवालों में हमें एक ऐसी सिंपल सी टेक्निक थी कि हमने सिंपल क्वेश्चन कर लिया, 10 वोल्ट की बैटरी थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। अगर रेजिस्टेंस होते तो सर कैसे करते? उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं आज, एक टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम नाम देंगे, कुछ लॉस पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कुछ लॉस पढ़ेंगे। उन लॉस की हेल्प से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उन लॉस की हेल्प से क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? तो फटाफट से हेडिंग डालो, किरचॉफ्स लॉ। हेडिंग डालो बेटा, किरचॉफ्स लॉ। सब लोग हेडिंग डालेंगे बेटा, प्यार से देखेंगे सब लोग। किरचॉफ्स लॉ हेडिंग डालो, किरचॉफ्स, KIRCH होता है ना, हाँ, किरचॉफ्स लॉ। तो कौन से लॉ पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम? अब हम शुरू कर रहे हैं अपने साथ किरचॉफ्स लॉ। तो सबसे पहले जो किरचॉफ्स लॉ के दो होते हैं बेटा, सबसे पहले आएगा बेटा किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ हेडिंग डाल दो सबसे पहले, किरचॉफ्स करंट लॉ। जिसको हमने नाम दिया KCL। क्या नाम दिया बेटा हमने? KCL भी बोलते हैं। और इसको कुछ एक दो नाम और दे रखे हैं, जैसे कि जंक्शन लॉ, या फिर आप बोल सकते हैं इसको नोड लॉ। नोड लॉ, नोड भी बोल सकते हैं इसको, नोड। सर ये क्या होते हैं, समझाएंगे अभी आपको धीरे धीरे। बेटा देखो क्या होता है, सबसे पहले तो किस पे डिपेंड करते हैं, पहले समझने के लिए छोटी छोटी चीजें देखेंगे। ये पोटेशियम क्लोराइड जो लिखना है उसे बाहर लगा दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है? जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं देते हो तुम, चैटिंग पे ज्यादा ध्यान देते हो। चलिए अब यहाँ पर देखिए आगे। तो बेटा क्या है यहाँ पर ना, ध्यान से देखो कि आपके पास जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है? देखो जंक्शन क्या होता है, जरा मुझे बताओ व्हाट इज जंक्शन। तुमने रेलवे का जंक्शन सुना होगा कि बहुत सारी ट्रेनें आती हैं पॉइंट पे, बहुत सारी ट्रेनें वहीं से लीव करती हैं। तो इतने सारे ब्रांचेस, मीटिंग पॉइंट, बहुत अच्छे बच्चों, मीटिंग पॉइंट। तो ये क्या हमारा बेसिकली जंक्शन है। तो यहाँ पर देखो करंट आ रहा है कुछ, यहाँ से I1 करंट आया, इधर से कोई करंट I2 आया, यहाँ से कोई करंट I3 आया मान लीजिए, और यहाँ से कोई करंट चला गया I4, यहाँ से कोई करंट चला गया I5, ठीक है? तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जितना करंट आपका आएगा उतना ही करंट आपका लीव हो जाएगा। जितना करंट आपका इस जंक्शन पॉइंट पे, इसे जंक्शन बोलते हैं, नोड भी बोल सकते हो, इसे आप जंक्शन भी बोल सकते हो या फिर नोड भी बोल सकते हो, ध्यान रखना, नोड भी बोल सकते हो। तो बेसिकली इस पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर भी जाएगा। मतलब क्या लिखा हमने, लॉ ने क्या बोला कि इनकमिंग करंट
incoming current at a junction slash node is equal to outgoing current. करंट कैन नॉट स्टे एट अ जंक्शन। बस ये समझो, जितना आया उतना गया, रुक नहीं सकता यहाँ पर कोई, यहाँ पर रुकना मना है, जितना हो गया उतना जाएगा। तो बेसिक हम क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट कितना है बेटा, सोचो क्या इस पॉइंट पे I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है, तो ये बराबर कितना होगा, सोचिए बेटा, आउटगोइंग करंट के वो कितना होगा, I4 प्लस I5 के बराबर। मतलब क्या, जितना करंट आया उतना करंट गया, जितना करंट आया उतना करंट गया एक जंक्शन पे। उस हमने बोला बेटा कौन सा लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसकी स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट एल्जेब्रिक सम ऑफ, स्टेटमेंट लिख लेना प्लीज, एल्जेब्रिक सम ऑफ, ये सब आते हैं आपके स्कूल में पूछते हैं, इस पर सवाल बहुत ज्यादा होंगे आपके, ध्यान रखेंगे। algebraic sum of current, algebraic sum of current meeting at a point of the circuit is equal to 0। सर कैसे 0 हो गया, अरे बेटा I4 I5 को दूसरी तरफ ले जाओ, बराबर 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा बेसिकली, सिग्मा आई इन इनपुट बराबर सिग्मा आई आउट, ठीक है। ये हमें याद रखना है केसीएल के लिए, फॉर केसीएल ये याद रखना है, कौन सा लॉ है केसीएल, हेडिंग भी डली हुई है आपके सामने, दिस लॉ इज केसीएल, ठीक है ना, दिस केसीएल लॉ। आप मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज आई, dq बाई dt। तो अगर t को मैं 1 ले लूं, अगर मैं t को 1 ले लूं, तो बेसिकली चार्ज के बारे में बात करें तो जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया। ध्यान से बताओ, क्या जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज निकल जाएगा। I1 I2 I3 बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो टाइम हमने फिक्स कर दिया 1 सेकंड मान लीजिए, तो जितना करंट आया मतलब उतना, जितना चार्ज आया उतना चार्ज निकल गया। तो चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड करता है, चार्ज कंजर्वेशन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिखो, इट डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना आया उतना गया, हमने रखा नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, it depends on law of conservation of charge, very very important question, previously asked question है ये, ठीक है। लिख लीजिए केसीएल को, प्लीज राइट केसीएल। सर इस पर सवाल करवाएंगे तो हमें क्लियर होगा ना, बिल्कुल बच्चों, तो इस पर हम करेंगे एक सवाल। तो लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन दिस, लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन 6, ठीक है ना। अरे बेटा बिल्कुल, अभी तो डाउट क्या है, अभी तो लॉ बताया है, तुम पता नहीं कहां की बातें लेकर आ गए हो। धीरे धीरे बस लॉ पढ़ो और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं इस लॉ को वो समझो। चलिए आइए, तो इस पे इसको कैसे अप्लाई करना है वो समझते हैं। हाउ टू अप्लाई दिस, दैट आई विल एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो लिख लिया होगा आई गेस आपने ना, और सीधे क्वेश्चन करें सबसे पहले। तो लेट अस ड्रॉ क्वेश्चन बेटा, पहले बच्चों एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो लेट अस ड्रॉ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं।
क्वेश्चन देखो कितना है, दिस इज 1 ohm, दिस इज 2 ohm, दिस इज 14 volts, दिस इज 2 ohms, और ये बैटरी आपकी 30 volts की, ठीक है ना। सिमिलरली ये कितना है बेटा, 10 वोल्ट। सिमिलर कितना है बेटा ये, 10 वोल्ट। बेटा जैसे सिखाऊंगा वैसे सीखोगे ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, समझ रहे हो। हाँ जी, जैसे मैं बोलूंगा उसको समझना, दोबारा रिकॉर्डिंग देखना। सबसे आसान तरीका करवाऊंगा मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करवाने का, अगर तुमको सच्ची में करना होगा तो। अब जरा देखो यहां पर इस सर्किट में हमें वही बोला गया है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। व्हाट वी आर आस्क्ड, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। यही क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्वेश्चन वही है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है ना। चाहो तो क्वेश्चन लिख लो आप, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच हमें सवाल दिया गया है, तो क्वेश्चन तो ठीक है। बट एक बार मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या यहाँ पर बच्चे कोई भी ऐसी ब्रांच है जहां पर आपकी बैटरी नहीं है, खाली बैटरी नहीं है? नहीं, यहाँ पर हर एक में रजिस्टर, हर एक में बैटरी है। तो अपन वो पहले वाला कंसेप्ट तो नहीं लगा पाएंगे यहाँ पर कि इजीली ऊपर भी हमने पोटेंशियल लिख लिए थे, हर एक ब्रांच के वो पोटेंशियल निकाल लिए थे, है ना। वो हम यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। हाँ हम जरूर यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, हम ये जरूर जो कर सकते हैं कि नीचे वाले को अगर मैं 0 वोल्ट मान रहा हूँ, नीचे वाले को तो 0 वोल्ट मान सकता हूँ, तो क्या यहाँ पर भी 0 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 0 वोल्ट आ जाएगा, ये तो मैं कर सकता हूँ बस। तो हर एक बैटरी के क्रॉस में आंसर निकाल सकता हूँ, हर एक बैटरी के क्रॉस में आंसर निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पर तो कितना हो गया बेटा, बताओ मुझे, बताओ यहाँ पे वाली वैल्यू कितनी होगी, -14 वोल्ट आएगी, कितनी वोल्ट आएगी, जल्दी सोचो। यहाँ पर तो तुम लिख सकते हो -14 वोल्ट, यहाँ पर भी लिख सकते हो तुम 30 वोल्ट, यहाँ पर भी लिख सकते हो तुम 10 वोल्ट। बट बेटा इससे आगे सॉल्व कर पाओगे क्या, सोचिए बताओ, कि इसके आगे तो नहीं कर पाएंगे ना, इसके आगे नहीं हम कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम अटक गए हैं, यहाँ पर हम अटक गए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या है बेटा, अटक गए हैं, ठीक है गाइस। अब देखो, अब इसमें आगे देखते रहो बेटा, बेटा एक सेकंड ना प्लीज, एक सेकंड। ओके अब देखो यहाँ पर, अब आप क्या करो ना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे आप अप्लाई करें। आप क्या कीजिए, इस जंक्शन, देखो यहाँ पर कितने नोड है पहले मुझे सोचिए बताओ, हाउ मेनी नोड्स आर देयर। आप तो पहले सोचो यहाँ पर जंक्शन कितने हैं, पहले सोचो जंक्शन कितने हैं, कितने जंक्शन है, सोचो कितने जंक्शन है, चैट में बता सकते हो जंक्शन। अच्छा बेटा कुछ बच्चे ना इसको भी जंक्शन की तरह काउंट कर रहे हैं, बेटा जंक्शन है क्या ये, इस दिशा जंक्शन, क्या बच्चे जंक्शन है क्या ये पॉइंट, नहीं, दिस इज नॉट अ जंक्शन, ये जंक्शन नहीं है भाई, ये तो रास्ता है। जंक्शन में कम से कम 3 ब्रांच होनी चाहिए, कम से कम 3 ब्रांच। फॉर अ जंक्शन देयर शुड बी एटलीस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस। तो जो बच्चे इसको जंक्शन बोल रहे हैं गलत, जो इसको जंक्शन बोल रहे हैं गलत, जो इसको जंक्शन बोल रहे हैं वो भी गलत, जो इसको जंक्शन बोल रहे हैं वो भी गलत। ये तो पॉइंट है बेटा, रास्ता है, सिंपल सिंपल, ठीक है ना प्यारे बच्चे, समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पर जंक्शन है कितने, एक, देखो क्या ये जंक्शन है मेरा, क्या ये जंक्शन होगा, क्या ये जंक्शन होगा नहीं होगा, हाँ नाम में जवाब दो बेटा, क्या ये जंक्शन होंगे नहीं होंगे, प्लीज टेल मी। रमेश सर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या, रमेश सर? यस यस सर एक स्टूडेंट है ना, तो आइए सब देखेंगे बेटा। तो पहली बात जंक्शन क्या होता है, कम से कम 3 ब्रांचेस होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 3 ब्रांच होनी चाहिए जंक्शन पे, ठीक है ना। अब देखो इसको करने के लिए ब्रह्मास्त्र सुन लो, कि जंक्शन पे देखो, एक जंक्शन पे तुमने क्या एज्यूम कर लिया, 0 वोल्ट एज्यूम कर लिया, एक जंक्शन पे तुमने क्या एज्यूम कर लिया, 0 वोल्ट एज्यूम कर लो। देखो तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए, इन द वेरी वेरी इजी मेथड, जिससे कभी भी दिक्कत ना है, कभी भी आंसर में दिक्कत ना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। एजम्पशंस करेंगे उससे आंसर हमेशा सही आएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो 0 वोल्ट हमने लेट कर लिया, हमने कितना वोल्ट कर लिया, 0 वोल्ट लेट कर लिया एक जंक्शन पे। तो ये तो यार जंक्शन पे आप तो लिख सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। आप मुझे बताओ इस पर आपको पोटेंशियल पता है क्या, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। अब जितने भी पोटेंशियल, जितने भी जंक्शन पे पोटेंशियल नहीं पता, वहां लेट कर लो, जो मैं कर रहा हूं वैल्यू डाल दो। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया Vx,
मैंने कितना वैल्यू लिख दिया अपने आप से, मन से मैंने लिख दिया Vx, मैंने मन से लिख दिया बेटा Vx, ठीक है ना, मन से लिख दिया। अब आप क्या करें, आप इस पॉइंट पर देखो जंक्शन है, तो जंक्शन लॉ कैसे लगाएंगे, KCL क्या अप्लाई करें, KCL अप्लाई करेंगे। KCL क्या बोलता है कि सिग्मा इन बराबर सिग्मा करंट आउट, जितना करंट बाहर निकला उतना करंट अंदर। तो बेटा मैंने एक एजम्पशन ले ली, मैंने एक एजम्पशन ले ली, क्या एजम्पशन ले ली बेटा मैंने यहाँ पर, कि इस पॉइंट पर मैं बैठ गया हूं एंड आई एम द किंग। इस जंक्शन पे देखो जो मैंने मार्क कर रहा हूं Vx वाला, इस जंक्शन पे मैं बैठ गया हूं एंड आई एम द किंग। किंग कौन है बेटा, मैं हूं किंग, ठीक है। और मेरे से करंट हमेशा बाहर जाएगा, आई एम द किंग, मेरे से करंट बाहर जाएगा। ऐसे तुम सोचो कि तुम किंग हो और तुम यहां बैठ गए हो, तुम दाता हो, दानवीर कर्ण हो, तुम दे रहे हो। तो तुमने क्या माना कि सारा, मान लो सारा करंट बाहर जा रहा है तुमसे, तुमने माना करंट I1 बाहर, यहाँ पर करंट I2 बाहर, और इस पॉइंट से भी दूर जा रहा है। मतलब बेसिकली इस पॉइंट से आपको, इस Vx वाले पॉइंट से आपको करंट दूर भेजना है, करंट दूर भेजना है सारा। तो आप मुझे बताओ, इन अंदर जाता, इस पॉइंट पे करंट अंदर तो नहीं आ रहा, वो जीरो हो गया, और बराबर कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, सारा बाहर जा रहा है। तो क्या आपने इक्वेशन लिख ली, नहीं लिख ली, क्या आपने इक्वेशन लिख ली कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जीरो। यहां तो मैं लिख सकता हूं इस जंक्शन के लिए, तो हमने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जीरो। फिर से सुनो, आपको जितने भी जंक्शन मिल जाए, अगर किसी जंक्शन पे आप जीरो लेट कर पा रहे हो तो एक जंक्शन पे आप जीरो लेट कर लो, सबसे कॉमन वाले पे। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कौन से पे क्या करना है, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नीचे वाले जंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पर जीरो लेट कर लिया गोले को। ऊपर हमें नहीं पता तो हमने ऊपर वाले पर क्या कर दिया बेटा, अपने को नाम दे दिया Vx, और हमने बोला इस Vx पे मैं बैठा हुआ हूं और मैं सारा करंट बाहर भेजूंगा अपने आप से। तो इस पॉइंट से दूर जा रहा करंट, तो यहाँ I1 I2 और यहीं पर नीचे I3, चला गया नहीं चला गया। तो हमने क्या बोला कि इस पॉइंट के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जीरो, ठीक है। नीचे वाले के रहने दो, अभी कुछ जरूरत नहीं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी चीजें, आप जैसा समझा रहा हूं वैसे दिमाग में रखो। शांति शांति शांति, अभी कर लो, लास्ट में सारे डाउट्स लूंगा। अब मुझे बताओ, क्या I1 निकाल सकते हो, तुम्हें I1 वैल्यू निकालनी आती है। I1 कैसे निकालोगे, जरा सोचो, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, क्या Vx माइनस 10 डिवाइड में 1, I1 की वैल्यू बताओ भाई, क्या Vx माइनस 10 डिवाइड में 1 ओम्स सही है। फिर प्लस I2 की वैल्यू सोच के बताना, I2 की वैल्यू, I2 वैल्यू, क्या Vx माइनस में माइनस 14 डिवाइड में 2, Vx माइनस में माइनस 14 डिवाइड में 2, प्लस I3 की वैल्यू देखेंगे, I3 बताओ कितना है, Vx माइनस 30 डिवाइड में 2, तो प्लस Vx माइनस 30 डिवाइड में 2। बेटा तुम ध्यान से देखोगे, तो I1 आ गया, ये I2 है, और ये मेरा क्या हो गया बच्चे, I3 हो गया। ये हमारे सामने आ चुकी है वैल्यूज। बेटा आप क्या ये स्टेप्स आप करेंगे, हमेशा आंसर सही आएंगे बेटा, कभी भी आंसर आपको धोखा नहीं मिलेगा। आप मुझे यहाँ से Vx की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन यू गाइस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Vx फ्रॉम हियर, यस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Vx फ्रॉम हियर। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 2Vx माइनस 10 डिवाइड में 2 प्लस Vx प्लस 14 डिवाइड में 2, ठीक है ना, और प्लस Vx माइनस 30 डिवाइड में 2 बराबर 0। सॉल्व करो, यहां से 2 3 4, 4Vx माइनस 20 प्लस 14 माइनस 30 बराबर 0। तो Vx की वैल्यू आई गेस 9 आ रही है ना, तो Vx की वैल्यू कितनी होगी, 9 आ गई। देखो सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vx, 9। अगर Vx 9 आ गया है तो क्या मैं I1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, Vx माइनस 10 बाय 1 दैट इज माइनस 1 एम्पेयर। सिमिलरली I2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, सोचो भाई, Vx प्लस 14 बाय 2, व्हाट इज द 9 प्लस 14 कितना होगा भाई, जल्दी बताओ, 9 प्लस 14 23 है ना, 23 बाय 2 कितना हो जाएगा, 11.5 नहीं 11.5 यस एम्पेयर। और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, I3 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, Vx माइनस, तो 9 माइनस 30 बाय 2, तो आई गेस वैल्यू आएगी 10.5।
एम्पेयर। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, प्लीज सी वेरी वेरी, ओ सॉरी ना, माइनस साइन आएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल माइनस साइन आएगा, बिल्कुल माइनस साइन आएगा, माइनस 10.5 एम्पेयर। आप अब ध्यान से देखो, जहां पर I1 और I3 की वैल्यू क्या है बेटा, I1 I3 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर नेगेटिव आई है। क्या ये बच्चों नेगेटिव आई है? नेगेटिव का मतलब क्या होगा, खुद सोच के बताओ, नेगेटिव का मतलब क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले बताया था एक बार, व्हाट डज नेगेटिव मीन्स? करंट में नेगेटिव का मतलब क्या होगा? नेगेटिव क्या है सिग्निफाई करता है? हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट टू दैट ऑफ एज्यूम, अपोजिट टू दैट ऑफ एज्यूम, टू दैट ऑफ एज्यूम। बस खत्म क्वेश्चन। अभी आपको क्वेश्चन थोड़ा लंबा लगा होगा, बट क्वेश्चन है करने में बहुत आसान। अभी आपको हो सकता है क्वेश्चन लंबा लगा हो करने में, बट है बच्चे बहुत आसान, ये ध्यान रखिए बेटा, ठीक है ना। इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाना सीख जाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस से, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे अप्लाई करते जाओ। दे आर सम मेथड्स, कुछ अच्छे अच्छे मेथड मैं पढ़ कर आ चुका हूं, मैंने अप्लाई करे हैं जिंदगी में, मेरा हमेशा से सही आए, वही आप अप्लाई करें। अगर आपके पास कोई अच्छा मेथड है आप मुझे बताएं, मुझसे चेक करवाएं, देन मैं भी सीखूंगा आपसे, है ना। तो बच्चों क्या ये क्लियर है आपको? सर जंक्शन वाला पॉइंट रिपीट कर दो तरुण को। हाँ मैं सब बच्चों से डाउट्स लूंगा, रुके रहो, मैं भी सब बच्चों के डाउट लूंगा, परेशान नहीं होना है बच्चों, प्यारे बच्चों परेशान नहीं होना, मैं सभी बच्चों के डाउट्स लूंगा अभी। तो एक बार जरा फाइनल आंसर लिख दें क्या? तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ सब कुछ, पूरे हर पार्ट का। मुझे बताओ, अब आप सोचो यहाँ पर क्या हुआ, यहां पर I1 माना था मैंने, ये I1 माना था, तो नेगेटिव साइन आ गया, मतलब क्या इस ब्रांच में करंट कुछ ऐसे ही जा रहा है, और कितना वैल्यू जा रहा है बेटा, ये 1 एम्पेयर। I2 की वैल्यू तो पॉजिटिव है सर, I2 वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कितना करंट जाएगा इधर, 11.5। और अगर तुम ध्यान से देखो I3 नेगेटिव, तो क्या डायरेक्शन उल्टी बना दूं क्या, कुछ ऐसे ही, तो बेटा कितने जाएगी बेटा, 10.5 एम्पेयर। क्या आपने सारे आंसर लिख लिए हैं बेटा? इसके सारे क्वेश्चन हम आपको सेंड कर देंगे, परेशान नहीं होना, यू विल गेट एन DPP जिसमें ऐसे क्वेश्चन की भरमार होगी, ठीक है, परेशान नहीं होना है। और ये प्राइस प्रधान, अभी भी तुमने अपना नाम सही नहीं किया है, ठीक है बेटा। अब जो जो डाउट है पूछ लो मेरे से, फिर हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, तभी आज हम जाएंगे। एक क्वेश्चन से नहीं काम चलता है यहाँ पर, वी हैव टू डू मोर क्वेश्चंस ओवर हियर। एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, हमें एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। हाँ बिल्कुल आपको ही करना है। तो जो डाउट था, एक शायद किस बच्चे को, तरुण को डाउट था ना, तरुण को अनम्यूट कर देते हैं। बेटा तरुण आप अनम्यूटेड है, पूछो क्या डाउट है बेटा। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, जंक्शन वाला पॉइंट रिपीट कर दो कि किसको जंक्शन मानेंगे हम। जंक्शन वो वाले पॉइंट होते हैं जहां पर, वो वाले पॉइंट जहां पर 3 ब्रांचेस आ रही हो। कितने ब्रांचेस आ रहे हो बच्चे? 3। 3 या 3 से ज्यादा। इस पॉइंट पे देख, हाथ देख स्क्रीन के ऊपर, इस पे कितनी ब्रांच है? कोई ब्रांच है, एक ही ब्रांच है ना, देख देख कायदे से, तो ये या दो बोल रहे अलग अलग, यस है सर। ना। ये नहीं है, ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट जंक्शन होगा नहीं, ये जी वाला भी सर। नहीं, ये वाला भी नहीं, बट यहां पर देखिए वाला पॉइंट 3 है, यस सर। तो ये जंक्शन, क्या ये भी 3 है, जंक्शन हो गया। जहां जहां 3 ब्रांचेस वहां जंक्शन, ठीक है। ठीक है सर। ओके बहुत बढ़िया, ओके। तो बेटा एक्सप्लेन यही करूंगा मैं आपको, दोबारा बता दूं तरीका। सबसे पहले जंक्शन निकालो, तो जितने जंक्शन दिख जाएं, अगर किसी पे 0 ले सकते हो तो 0 ले लो, 0 ले लो। अगर नहीं ले सकते तो वैल्यूज लेट कर दो, कोई भी नाम, Vx Vy Vz Vp, खुद का नाम डाल दो, जो मन करे करो, नामकरण कर दो, नामकरण कर देना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई 0 मिल गया तो जिनकी आसान हो सकती है आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल्स, और इस पॉइंट पे बैठ के आप लिख दो कि सर
मैं राजा हूं, मेरे से करंट सारा बाहर निकलेगा, ये बोल के काम खत्म करो और तुम अपने से दूर भेज दो सारा करंट, I1 I2 I3 की वैल्यू सब दूर भेज दो अपने से और लिख दो केसीएल। केसीएल अप्लाई करने से क्या होगा, जितना करंट अंदर उतना करंट बाहर। करंट कोई अंदर है नहीं हमारी एजम्पशन के हिसाब से, तो हमने इन जीरो लिख दिया और सारा आउट लिख दिया, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हमने लिख दिया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जीरो लिख के I1 की वैल्यू निकालना, I2 की वैल्यू निकालो, I3 की वैल्यू निकालो, वो सब तुम्हें आता है। इनकी वैल्यू से Vx निकाला और Vx के बाद I1 I2 I3 तुम फिर से पुट कर सकते हो सॉल्व करके। धीरे धीरे आपको तरीके अपने आप ही याद हो जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप तरीके आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चे? हाँ आयुष, जो तुम्हारा डाउट है वो क्लास के बाद लिखेंगे। सर I2 कैसे लिखा? बेटा I2 के देखो ना, Vx माइनस में -14, Vx माइनस में -14 डिवाइड में 2, Vx माइनस -14 डिवाइड में 2, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। चलो अब देखो आगे, अब मैं बाद में देखूंगा, जंक्शन नहीं होगा तो क्वेश्चन करने का फायदा क्या है इसका, है ना, वो बाद में देखेंगे हम। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए सरल क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हारे लिए, तो अभी तुम्हारे लिए इजी क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी करवाएंगे फिर आज ही हम। आपको क्या अभी तक समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी आ रहा है तो परेशान नहीं होना, मैं आपके डाउट्स लूंगा क्लास के एंड में। अभी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे कि आप पहले सॉल्व करो, ठीक है ना। पहले सॉल्व करना सीखो, फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव बढ़ाएंगे क्वेश्चन में। We will increase the complexity of the question later onwards. First of all, you understand these concepts. इसकी प्रैक्टिस करो पहले। 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm. This is your 2 volt. This is your 4 volt, and this is your 10 volt. कितना वोल्ट ले लो बेटा? 10 वोल्ट ले लो। Find current in each branch. क्वेश्चन वही है आपके पास, find current in each branch. Find current in each branch. इसको I1 बोल देना, इसको I2 बोल देना, इसको I3 बोल देना। मैंने डायरेक्शन वाइक्शन कुछ नहीं डाला, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे कर रहे हो। आदि में अभी आपका डाउट लेता हूं, कोई बात नहीं बेटा, पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। सर अगर दो जंक्शन हो और उनका जीरो नहीं ले सकते तो क्या? बेटा आदि ये सब सवाल मैं करवाऊंगा, अभी जीरो है ना उसको सवाल कर, परेशान मत हो, बढ़ मत ज्यादा आगे, ठीक है। धीरे धीरे चीजें आएंगी। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारी उत्सुकताएं, तुम सीखना चाहते हो, बहुत ज्यादा उड़ना चाहते हो, मुझे पता है तुम उड़ना चाहते हो, पर अब उसको थामो, धीरे धीरे सीखेंगे। टाइम क्लास तो हो गया क्या? ओ, कोई बात नहीं। टेक 1 more minute and solve। अगर बच्चों का नहीं हुआ है तो 1 मिनट और लो, सॉल्व करो, सब सॉल्व करें प्लीज।
ये भी चेक करेंगे वन, ये तुम्हारा आंसर चेक सही आ रहा नहीं आ रहा, आई विल चेक। और आप लिख भी रहे हो ना तो आंसर ऐसे लिखना, I1 फिर I2 फिर I3, ऐसे लिखना आप आंसर मेरे लिए। अगर आप दे ही रहे हो आंसर तो आप ऐसे लिख दीजिए, पहले I1 फिर I2 फिर I3। और यहाँ ध्यान रखना I2 कौन सा है, I1 कौन सा है, I3 कौन सा है, ये ध्यान रखना। तो काफी बच्चों के आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, मतलब काफी के सही भी हो सकते हैं, काफी के गलत भी होंगे, कोई कॉमन आंसर मिल जाएगा तो देख लेंगे अभी। शशांक आई गेस तुम्हारा आंसर सही है, 1 1 -2। हाँ स्वारिका, शशांक आपका आंसर सही है, 1 1। नंदित का आंसर भी सही है, आदि आपका भी आंसर सही है, इसलिए यहाँ थोड़ी दिक्कत है। चलो आया करके देखते हैं ना एक बार। अब आइए, अब मैं चैट बंद कर रहा हूँ, चैट बंद कर दी है जिससे कि आप क्वेश्चन समझें ना कि लिखें। मैंने चैट बंद कर दिया इससे आप क्वेश्चन समझें ना कि चैट में लिखें। तो बेटा स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, ओके। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने से तरीका बताया, मैंने आपको तरीका बता रखा है, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। इसको पहले तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने लिए, जिससे कि क्वेश्चन में कोई इशू ना आए। क्वेश्चन में स्लाइड को हमने ऊपर रख दिया। सोल्यूशन देखो ना बेटा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 0 मान लिया, एकदम से देखो 0 मान लिया, तो यहाँ पर भी 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी 0 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, 0 लिख दिया सर। यहाँ पर 4 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया सर, यहाँ पर 2 वोल्ट हो गया, सीधे सीधे दिख रही है मैं अब चीजें। सर क्या यहाँ पर मैं Vx मान लू? अच्छा सर मैंने बोला मैं राजा हूं, मेरे से करंट हमेशा बाहर जाएगा, आई एम द किंग। सर तो कि यहाँ पर I1 I2 I3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना? सर गंदा सा लग रहा है, अच्छा सा बनाइए आप, सॉरी बेटा। I1 यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I3 है, सर हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट, इनकमिंग नहीं है इस जंक्शन पे, तो हमने लिखा इस जंक्शन पे, ये जंक्शन एट Vx वाले पे हमने लिखा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं I1 की वैल्यू तो कितना लिखूंगा बेटा मैं? सर करंट एक्शन में Vx माइनस 2/4। सब I2 लिखवाइए, I2 कितना होगा बेटा? Vx, I2 का Vx माइनस 10/2, Vx माइनस 10/2। ये सोचो Vx सबसे बड़ी बैटरी है, ये सोच के रखना Vx सबसे बड़ी बैटरी है, सोचो बस ये Vx माइनस 4/2 बराबर 0। यहां से तुमने कैलकुलेट किया होगा Vx का वैल्यू, तो मेरे ख्याल से Vx का जो वैल्यू आएगा यहां से आएगा बेटा 6 वोल्ट। देख लो क्या सही लिख रहा हूं मैं? तो Vx का वैल्यू कितना है बेटा? 6 वोल्ट आएगा, तुम कैलकुलेट कर लेना, मैंने अपने आप कर लिया था अभी कागज पे। तो Vx कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। अब ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? Vx माइनस 2/4 दैट इज 6 माइनस 2/4, तो कितनी हो जाएगी बेटा? ये 1 एम्पेयर। प्लस का है तो एज्यूम डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। I2 का वैल्यू कितना होगा? I2 का वैल्यू सोचो भाई, I2 का वैल्यू कितना होगा? क्या 6 माइनस 10/2 दैट इज माइनस 2 एम्पेयर। ओ एज्यूम डायरेक्शन के उल्टा। I3 का वैल्यू कितना आएगा? I3 का वैल्यू, अच्छा I2 गलत लिख दिया मैंने, हाँ I2 गलत लिख दिया मैंने, सॉरी यार I2 गलत लिख दिया मैंने, I2 ये है अपना, तो यहाँ 6 वोल्ट है ना? हाँ 6 माइनस 4/2, अब सही है, करेक्शन कर लेना। 6 माइनस 4/2 तो कितना आ गया यार? ये 2/2 1 एम्पेयर। और I3 वैल्यू कितनी हो गई? 6 माइनस 10, I3 है ना मेरा, 6 माइनस 10, ठीक है अब सही है। 6 माइनस, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? बताना है जरा। 6 माइनस 10/2 सही तो है ना? ये कितना आ गया? ये माइनस 2 एम्पेयर। ओ ओके 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 ओके, नाउ आई गॉट इट ना। मिस्टेक देख लो यार, मिस्टेक क्या हो गई, ये मैंने इंटरचेंज कर दिया, सॉरी यार, ये मैंने इंटरचेंज कर दिया। यस 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 यस, समझ में आ गया मुझको। आई अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, उल्टा लिख दिया इनको। अब देख लो I3 की वैल्यू चेक कर लो ना यार, हाँ I3 है ना, तो Vx माइनस 10/2, अब सही है, अब सही है देखना।
अब देखो सही है क्या, अब सब कुछ सही है। तुम्हारे पास I1 I2 I3 की वैल्यू सही में आ गई। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ऐसी गलती हो गई, सॉरी। तो अब देखो सब आ गए आंसर, आगे नहीं आ गए? बोलो भाई। हाँ जी, क्या ये मिल गया नहीं मिल गया अपने को? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फॉर टुडे वी विल डू दिस मच ओनली, फॉर टुडे वी विल डू दिस मच ओनली, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप घर से करके लाना, और मैं सारे डाउट्स भी लूंगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर से करने के लिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इतना क्वेश्चन बना रहा हूं। आप फीडबैक दे दो क्लास का, कैसा रहा आज का। मैं इतना क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, आप फीडबैक दे दो तब तक, ठीक है? यू प्लीज गिव द फीडबैक टिल देन। और ये क्वेश्चन को कल आते डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूं, सोच समझ के करना। आपको बहुत जगह क्वेश्चन दिखेगा सेम टू सेम, बट ढूंढने बैठोगे तो थक जाओगे। तो सॉल्व करना है इसको अपने आप, खुद से सॉल्व करना है सबको, ठीक है? मैं आपको इसके लिए हिंट भी दूंगा। सबके डाउट लिए जाएंगे, परेशान नहीं होना बेटा, सबके डाउट लिए जाएंगे। एंड ऑल्सो प्लीज रिप्लाई ऑन द पोल ना, पोल पे जरूर आंसर कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अभी मैं सबसे बात भी करूंगा, प्लीज डोंट लीव। यू ऑल्सो यू कैन सी द, सब लोग एक तो पोल पे आंसर कर दो, रिटर्न टू पोल करके। हाँ क्वेश्चन देखो बेटा ना, क्वेश्चन देखेंगे अब प्लीज। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख लो। वेरी कॉमन क्वेश्चन विच यू कैन फाइंड इन योर मॉड्यूल और इन योर बुक्स, बट इसका मैं आपको हिंट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज 2 ohms, दिस इज 2 ohms, ये ओम है बेटा, 2 ohms। ये बैटरी 2 वोल्ट की। सब बड़ा अंडा छोड़ा अंडा नहीं समझ में आ रहा है, ओके बेटा सॉरी। ये लो, अब क्लियर हो जाएगा, है ना? ये 2 वोल्ट है। और यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर भी 2 ohm। यहाँ देखो बेटा 8 वोल्ट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आई नो, आप ट्राई करेंगे एक बार, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम सिखाएंगे आपको, ठीक है गाइस? टू वोल्ट 2 ohm, ठीक है? आपको बताना है करंट इन ईच ब्रांच, तो मैं नामकरण करके देता हूं आपको। I1 I2 I3 I4 I5 I6। बच्चे होमवर्क क्वेश्चन है आपका, and you have to find the value of I1 I2 I3 I4 I5 I6। अब बेटा एक हिंट है आपके सामने, एक हिंट है, हिंट समझो। यहां पर कितने नोड है पहले मुझे ये सोच के बताना। यहाँ कितने नोड है ये सोच के बताना पहले, सबसे पहले कितने नोड हो बस ये लिख दो। 2-3 चीजें पूछ रहा हूं, फिर तुम क्वेश्चन कर लोगे। पहले सोचो कितने नोड्स है। नोड 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 क्या होते हैं? मतलब जंक्शन, नोड मतलब जंक्शन। अब जरा सोचो एक बार, एक बार सोच, अच्छा एक बार सोचो बेटा, एक बार सोचो, क्या ये एक ही बात नहीं है क्या? सोचना जरा, क्या ये एक नहीं होगा पूरा? सोचो, क्या ये एक नहीं होगा? तो तुमने तो काउंट कर लिए होंगे इनको, 1-2 को भी। अब बताओ, अगर ये एक हो गया, सोचो ना यार, ये एक हो सकता नहीं हो सकता? सोचो। हाँ सर, क्योंकि देखो कोई तार वार नहीं है, अगर फ्लेक्सिबल वायर हो तो खींच सकता हूं ना। अब बताओ, इसको मैंने हिंट दे दिया, अब बताओ कितने जंक्शन है? अब बताओ कितने जंक्शन है? क्या एक ये पूरा और एक और 2? हाँ वरना 3। मैं तुम्हें पूरा बता रहा हूं तरीका, तुम कैलकुलेशन तुम कर लेना। आप मुझे बताओ, क्या इस पॉइंट को तो आप लेट कर सकते हो 0 वोल्ट, बट क्या यहां पर तो नामकरण नहीं पता, तो यहां पर Vx
वी वाई मानना और ट्राई करना सॉल्व करने का। और जिस जंक्शन पे तुम बैठो, जिस जंक्शन पे तुम बैठो, तुम वहां पर राजा हो, तो सब अपनी गली में शेर बनते हैं। तो ये इस टाइम शेर है और ये अपनी जगह पर शेर है, ये ध्यान रखना। ये अपनी जगह पर शेर है, ये अपनी जगह पर शेर है। तुम ट्राई करो सॉल्व करने का घर पे। मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स दे दिए हैं इसके लिए, क्वेश्चन के लिए, कि पहली बात यहाँ पर कितने नोड है, 3 नोड है, वन इज दिस, वन इज दिस, और ये पूरा एक है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया था। 3 नोड आ चुके हैं आपके सामने, आपको एक एज्यूम कर सकते हो 0, तो 2 अननोन है तो उन पे नाम डालते वीएक्स वीवाई, और सब हम क्या करते हैं, अपनी जगह पे राजा होते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम डाउट्स, नाउ आई एम गोइंग टू take some doubts. Thank you for the feedback. Thank you for the feedback, guys. Thank you for the feedback. And अभी जितना भी डाउट है आप हैंड रेस कर सकते हैं, प्लीज एवरीवन हैंड रेस करके छोड़ दो, हैंड रेस कर लो। हाँ प्रत्युष, यस, यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड आस्क ऑल द डाउट्स। क्लास यहीं खत्म करते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप करेंगे। तो आज केसीएल पढ़ लिया, अगले लेक्चर में केवीएल, अगले लेक्चर में केवीएल, अगले लेक्चर में केवीएल और उसके आगे कहानी पूरी।